बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। 2 दिन हो चुके थे मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मेरे हलक से कुछ उतर ही नहीं रहा था और भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अम्मा बार बार मुझसे कहती थी थोड़ा बहुत खा लो, लेकिन मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। मैं थोड़ा सा खाती और उल्टी कर देती। मेरी सूरत हाल से तमाम घर वाले हद से ज्यादा परेशान थे। सब मेरे इर्द गिर्द जमा रहते, थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझसे पूछते कि कुछ चाहिए या नहीं, मगर मैं नफी में सर हिला देती। मैं चाहती थी कि मुझसे कोई कुछ ना पूछे और मेरे आस पास भी ना रहे, लेकिन वो सब मेरी वजह से हद से ज्यादा परेशानी में मुब्तला थे। अम्मा को यूं लग रहा था जैसे मैं जिंदगी का साथ छोड़ती जा रही हूँ और वो सब मुझे खोना नहीं चाहते थे। मैं बचपन से ही सबकी लाडली रही थी और अब मुझे इस हाल में देखकर किसी को भी चैन नहीं आ रहा था। मेरी हालत हर गुजरते दिन के साथ हद से ज्यादा खराब होती जा रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं दीवार की तरफ देखकर जोर जोर से चीख मारना शुरू हो जाती, जिस वजह से अम्मा को लगता कि मैं पागल सी हो रही हूँ। उन्होंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया और मेरे इलाज की दरख्वास्त की, लेकिन कोई भी मेरा इलाज नहीं कर पा रहा था। किसी को भी मेरी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। फिर अम्मा को किसी ने कहा कि इसे किसी दम वगैरह करवाने वाले के पास ले जाएं, हो सकता है कि इससे ये ठीक हो जाए। अम्मा ने कहा कि ये तो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही, मैं इसे कैसे लेकर जाऊं। अम्मा ने भाई से कहा कि जाओ, जाकर किसी अच्छे दम करने वाले को लेकर आओ। भाई फौरन से चले गए और अपने साथ एक दम करवाने वाले आदमी को लेकर आए। उसने जब मेरी हालत देखी तो फौरन से डर गया और कहने लगा कि इसके ऊपर बहुत ही बुरे और खतरनाक आसेब साया हो चुका है, इसे इस सब से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर तो अम्मा और बाकी घर वाले फौरन से घबरा गए। अम्मा ने उस आदमी से कहा कि किसी भी तरह से मेरी बेटी को बचा लो, हमें इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा अजीज है। उसने कहा इसके लिए एक बड़ा अमल करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर आपकी बेटी की जिंदगी बच सकती है। आसेब ने इसे अपने बस में किया हुआ है, इसीलिए सामने दीवार को देखकर चिल्लाती है, क्योंकि उसे वहाँ वो बुरे आसेब नजर आते हैं। अम्मा ने उस आदमी से कहा कि ठीक है, तुम अमल शुरू करो। वो रोजाना मेरे घर आता, मेरे बेड के गिर्द गोल गोल घूमता, चक्कर लगाता और न जाने क्या कुछ पढ़ता रहता था। मुझे नहीं लगता था कि उसका ये अमल कोई काम आएगा, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल ढोंगी लग रहा था। मैंने अम्मा को कई इशारों से समझाने की कोशिश की कि वो अमल नहीं करता है, बल्कि उसकी नजर मेरे ऊपर रहती है, लेकिन अम्मा समझने को तैयार नहीं थी। मेरी हालत दिन ब दिन मजीद बिगड़ती जा रही थी। उसने 40 दिन तक अमल जारी रखा, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ था। उस दौरान उसने कई बार मुझे छूने की कोशिश भी की, लेकिन मैं जोर जोर से चिल्लाने लगती थी और जब भी वो मुझे छूता था ऐसा लगता था कि जैसे एकदम से उसका हाथ जल गया है। वो गलत इरादे लेकर यहाँ आया था। ये बात आहिस्ता आहिस्ता मेरी समझ में आ चुकी थी और शायद बाकी घर वालों को भी, इसलिए अम्मा ने उसे धक्के देकर घर से निकलवा दिया था। मेरी अम्मा शुरू से ऐसी ही थी, जरा सी बात बुरी लगती तो बहुत ही बुरी सजाएं देती थी, लेकिन मैं उनकी शुरू से बहुत ही लाडली रही थी। इस घर में वाहिद मैं थी जिसे अम्मा ने कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब वो मेरी हालत से हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ मेरी हालत मजीद खराब होती जा रही थी और इसमें किसी भी तरह की बेहतरी नहीं आ रही थी। अम्मा ने बहुत कोशिशें की, बहुत से अमल करवाए, यहाँ तक कि मेरे गले में लाकर तावीज़ भी डाल दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। एक रात मैं दर्द से जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब भी मेरे ऊपर दौरा पड़ता था मुझे पूरे जिस्म में शदीद दर्द होता था। यूं लगता था जैसे मेरे हाथ पांव मुड़ रहे हैं और मैं हरकत नहीं कर पाती थी, बस चिल्लाती रहती थी। मेरी चीखें सुनकर रात भर सारे लोग परेशान होते रहते। हालांकि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं था। मैं सुकून की तलबगार थी, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता था। यूं लगता था जैसे उन आसेबों ने मुझे पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है और मुझे छोड़ने का इरादा नहीं रखते। लेकिन इनमें से एक ऐसा था जिससे मुझे हद से ज्यादा खौफ महसूस होता था, क्योंकि उसने मेरे साथ। मेरा नाम रुबीना है और मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। हम गांव के जमींदार थे, इस वजह से गांव में तमाम लोग हमारी खूब इज्जत किया करते थे। गांव के बेशुमार जमीनें मेरे अब्बा की थी।
मेरे 4 भाई थे और मैं उनकी इकलौती बहन थी। इकलौती होने की वजह से सबकी हद से ज्यादा लाडली भी थी और शुरू से सबकी तवज्जो का मरकज भी रही थी। सब मुझसे बहुत प्यार से पेश आते थे। मेरी अम्मा जो फितरी तौर पर सख्त मिजाज थी, लेकिन मुझसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से पेश आती थी। कभी भी उन्होंने मुझे डांटा नहीं था। सबकी लाडली थी और नकचढ़ी भी। गांव में सभी लड़कियों से मेरी दोस्ती थी। सबसे मैं बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक से पेश आती थी। गांव के स्कूल से ही तालीम हासिल कर रही थी। जिंदगी में जो चाहा था उससे फौरन से पा लिया था। गांव में हर साल एक मेला लगा करता था, जिसमें दूर दराज के गांव से बहुत सारे लोग आते और अपनी चीजें बेचा करते थे। हर तरह के ताजिर यहाँ पर आते और हर तरह की तिजारत की जाती थी। मुझे मेले में जाने का शौक हद से ज्यादा था, इसलिए मैं पूरा साल मेले का इंतजार करती और 7 दिन तक लगने वाले इस मेले से हर रोज कुछ ना कुछ खरीदती थी। बहुत से लोगों से मैंने कहानियां सुन रखी थी कि इस मेले में जिन्नात भी आते हैं और जिन्नात का मेला भी लगता है, लेकिन मैंने आज तक किसी को भी वहां पर नहीं देखा था। मेरी दादी जान, जो मुझे अक्सर ही जिन्नात की कहानियां सुनाती रहती थी, उन्होंने ही मुझे एक कहानी सुनाई थी और कहा था कि एक बार गांव में एक मेला लगा था जिसमें कुछ अजीब वाकयात पेश आए थे। मैं भी उस मेले में गई थी। उस वक्त मैं काफी छोटी होती थी और गांव में ये मेला बहुत बड़े पैमाने पर लगाया जाता था। दूर दराज के गांव के ताजिर यहाँ पर अपना अपना सामान फरोख्त करने के लिए आए थे। मैं अपने माँ बाप के साथ मेले में घूम भी रही थी, तभी अचानक से मुझे वहाँ एक ठेला नजर आया। उस ठेले का मालिक बहुत ही अजीब लग रहा था, बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं था। यूं लगता था जैसे किसी और दुनिया से ताल्लुक रखता हो। मैं भागी भागी उस ठेले पर गई। उसने मिठाइयाँ रखी हुई थी। एक मिठाई खरीदी और उससे खाया। वो बहुत ही लजीज थी। उस जैसी मिठाई तो मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं खाई थी। मेरे बाबा मुझे ढूंढने लगे, हालांकि मैं सामने ही खड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें नजर नहीं आ रही थी। मैं उन्हें आवाजें देती कि बाबा मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन वो कहीं भी मुझे देख नहीं पा रहे थे। मुझे काफी हैरत हुई। मैं भागी भागी अपने माँ बाप के पास आई और उनसे कहा, मैं कब से आपको बुला रही थी, आप सुन क्यों नहीं रहे थे? मैं वहाँ उस ठेले पर मिठाई खाने गई थी। ये देखें, मेरे पास मिठाई है। ये कहते हुए मैंने मिठाई अपने माँ बाप को दिखाई, लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा कि तुमने कहाँ से ये मिठाई खरीदी है? यहाँ तो मिठाई का कोई भी ठेला नहीं लगा हुआ। मिठाई का ठेला मेले के आखिरी दिन लगा करता था, ये रिवायत थी। लेकिन उस दिन पहले दिन ही मिठाई का ठेला लगा था। जब मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मैंने उस ठेले से खरीदी है और मैंने उस तरफ इशारा भी किया, तो उन्होंने मुझे बताया वहाँ तो कोई ठेला लगा ही नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई और मैंने अपनी सहेलियों से इस बात का जिक्र भी किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि वह ज़रूर किसी जिनज़ादे का ठेला होगा। तो मैं जिन्नात की मिठाई नहीं खानी चाहिए थी। उस मेले में जिन्नात भी ठेला लगाती हैं। दादी के मुंह से ये वाकया सुनकर मुझे काफ़ी हैरत हुई थी। क्या वाकई में मैंने जिन्नात की मिठाई खाई थी और जिन्नात ने वहाँ ठेला लगाया हुआ था? आखिर जिन्नात का वहाँ क्या काम? उस दिन के बाद से मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस रहता था। मैं चाहती थी हमेशा मेला लगने पर मैं सारे मेले का जायजा लेती और हर ठेले पर जाती और गौर से ठेले के मालिक को देखती, लेकिन मुझे कुछ भी अजीब नजर नहीं आता था। दादी ये कहती कि तुम कितनी पागल हो, एक जिन को देखने के लिए इतनी मेहनत करती हो, आखिर तुम्हें जिन्नात को देखने का इतना तजस्सुस क्यों है? मैं दादी से कहती कि मैंने उनके बारे में बहुत से किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में एक बार ही सही लेकिन जिन्नात को देखूं। मगर वो मुझे मना करती और कहती कि ऐसा सोचना नहीं चाहिए, जिन्नात और इंसानों में फ़र्क होता है। इंसानों को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और जिन्नात आग से बने हैं, और आग इंसान को झुलसा भी देती है। इसलिए तुम्हें बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए और अपनी दुनिया के लोगों पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, ये ना हो कि किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओ और हम में से कोई तुम्हें बचा भी ना पाए। मैंने दादी से कहा कि इस बात का क्या मतलब है? दादी ने कहा कि तुम्हें अभी ये सब समझ नहीं आएगा, लेकिन बस तुम अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचा कर रखो। अगर ये लोग एक बार पीछे पड़ जाएं तो फिर जिंदगी में कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। बाज़ दफ़ा तो ये इंसान को बर्बाद करके रख देती हैं, इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो। दादी की हिदायत के बावजूद मैं अपने शौक को दबा न सकी। गांव के हर उस वीरान कोने पर जाती जहां पर मुझे जिन्नात के होने का इम्कान होता।
गांव में बरगद का सदियों पुराना एक पेड़ लगा था। उसके बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थीं कि उस पेड़ के नीचे जिन्नात आते हैं और जो भी रात के पहर उस पेड़ के नीचे बैठता है उस पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। ये सब सुनकर मैंने इरादा किया कि मैं भी जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाऊं, लेकिन जब दादी ने ये बात सुनी तो मुझसे कहा कि तुम हरगिज नहीं जाओगी, वरना मैं तुम्हारे बाबा को ये बात बता दूंगी। तुम जानती हो, अगर एक बार मैंने उन्हें ऐसा कुछ भी बता दिया तो वो दोबारा तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। दादी की बात 16 आने सच थी, क्योंकि अम्मा अब्बा मेरे बारे में बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेते थे और मैं हरगिज भी अपनी आज़ादी छीनते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने दोबारा दादी से जिन्नात का जिक्र करना ही छोड़ दिया, ताकि उन्हें लगे कि मैं जिन्नात के बारे में अपने तजस्सुस को ख़त्म कर चुकी हूँ। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। मैं इतनी आसानी से उन जिन्नात का पीछा नहीं छोड़ सकती थी और अपनी इस ख्वाहिश को मार नहीं सकती थी। मेरे गांव में एक सहेली थी जिसका नाम नईमा था और वो मेरी बहुत ही ज्यादा करीबी सहेली थी। सिर्फ उसे ही इस बारे में पता था कि मैं अब भी जिन्नात को देखना चाहती हूँ। इसलिए जैसे ही इस साल मेला लगा, मैं दोबारा से मेले में चली आई। हालांकि दादी मुझे खूब रोकती थी कि मेले में मत जाओ, मगर मैं किसी न किसी तरह से उनसे नजर बचाकर निकल ही जाती थी। जब मैं मेले में गई तो वहाँ जगह जगह तरह तरह के ठेले लगे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, ठेलों की तादाद में कमी होती जा रही थी, क्योंकि पहले तो बहुत बड़े पैमाने पर मेला लगता था, लेकिन अब गांव में बहुत सी चीजें बन चुकी थी, छोटा सा क्लिनिक और स्कूल वगैरह, जिस वजह से जगह कम पड़ गई थी और मेला भी बहुत ही छोटा लगा करता था। लोगों को जिस चीज की जरूरत पड़ती थी वो शहर जाकर लेकर आते थे। गांव में भी बहुत सी दुकानें बन चुकी थी, इसलिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती थी। मगर ये मेला तो मेरे लिए तफरीह का बायस था और जिन्नात को देखने का एक जरिया। मैंने दादी की उस बात को अब तक अपने दिमाग में बिठा रखा था कि वाकई में जिन्नात ने मेले में ठेला लगाया था और वो यहाँ पर ठेला लगाने आते हैं। इसलिए मुझे हर साल यही उम्मीद होती थी कि इस साल भी वो लोग आएंगे। इतने सालों का इंतजार मेरा रायगां चला गया था और आज तक मुझे कभी भी मेले में जिन्नात का ठेला नजर नहीं आया था। जब मैं मेले में गई तो मैंने मामूल के मुताबिक एक एक ठेले का जायजा लेना शुरू कर दिया। मेरी दोस्त कहती कि तुम पागल हो जो हर साल यही काम करती हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें जिन्नात नजर नहीं आएंगे। हो सकता है कि तुम्हारी दादी को वहम हुआ हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने खुद से कोई कहानी बनाकर सुना दी हो। मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी दादी को अच्छे से जानती हूँ। वो खुद से बातें नहीं बनाती हैं और ना ही झूठ बोलती हैं। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो बिल्कुल सच था। यकीनन उस मेले में कोई न कोई जिन अपना ठेला जरूर लगाता है, लेकिन मुझे क्यों नजर नहीं आता। मुझे इंतजार रहेगा कि कब मैं जिन्नात के मेले को देखूं, लेकिन मेरा इंतजार ही रहा। जितने दिन मेला लगा रहा, मैंने हर रोज जाकर पूरे मेले का जायजा लिया, लेकिन कोई भी मशकूक हरकत नजर नहीं आई और ना ही कोई मशकूक इंसान। यूं लगता था जैसे अब जिन्नात ने ये मेला लगाना छोड़ दिया हो। अब मैं मायूस सी हो गई थी और मैंने सोचा कि अब अगले साल मैं हरगिज़ भी इस मेले में नहीं आऊंगी। मेरी दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता इस मेले के अंदर से खत्म होती जा रही थी। जब मेरी दोस्त ने मेरा इरादा सुना तो खुश हो गई। कहने लगी कि शुक्र है, क्योंकि मैं तुम्हारी इन जिन्नात की तजस्सुस से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। मुझे लगता है कि तुम खुद भी मुसीबत में पड़ोगी और मुझे भी मुसीबत में फंसा दोगी। मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी अगले साल मेरा स्कूल ख़त्म हो रहा है और अम्मा अब्बा का इरादा है कि वो मेरी शादी कर दें। हो सकता है कि अब तक वो कोई रिश्ता भी ढूंढ चुके हों। जल्दी मेरी मंगनी कर दी जाए और फिर 1-2 सालों में शादी। जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो तुम्हें मेरी ये बातें बहुत ज़्यादा याद आएंगी। वैसे भी हमारे यहाँ जल्द से जल्द शादी कर दी जाती थी। 16-17 साल की उम्र में ही लड़कियों को शादी करके रुखसत कर दिया जाता था। मैं जानती थी कि मेरे बारे में भी यही फैसला किया जा रहा है। मैं बेशक जितनी मर्जी लाडली थी, लेकिन मेरी शादी रिवायात के हिसाब से ही होनी थी। मेरी दोस्त कहने लगी कि अफसरदा मत हो, जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर तुम ये सब चीज़ें भूल जाओगी। फिक्र मत करो, नई जिंदगी में मगन होकर तुम्हें जिन्नात के बारे में तजस्सुस नहीं रहेगा। मैंने कहा काश ऐसा ही हो, क्योंकि मैं अपनी इस तजस्सुस की वजह से अब बहुत तंग आ चुकी हूँ। न जाने क्यों मुझे जिन्नात को देखने का शौक है। फिर हम दोनों घर वापस आ गए।
दादी मेरा इंतजार कर रही थी। कहने लगी कि क्या हुआ, तुम आज फिर से मेले में गई थी, क्या तुम्हें जिन्नात का ठेला मिला? मैं चौंक गई। मेरे ख्याल में तो दादी के नज़दीक मैंने इस बात का इजहार किया था कि अब मैं जिन्नात के बारे में कोई तजस्सुस नहीं रखती और ना ही मेले में उन्हें ढूंढने जाऊंगी, मगर वो मेरी रग रग से वाकिफ थी। मैंने थक हार कर दादी से कहा कि हाँ, मैं अब वाकई में थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे मेले में कोई भी ठेला ऐसा नहीं मिला जिस पर जिन्नात के होने का गुमान हो। लेकिन मैंने इरादा किया कि अब मैं अगले साल से मेले में नहीं जाऊंगी। दादी कहने लगी कि तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। अगले साल तुम्हारा स्कूल भी खत्म हो रहा है और अब घर के कामों पर तवज्जो देना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हें अपना घर संभालना होगा। मैंने दादी से कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ ये सब चीज़ें और मुझे इन सब चीज़ों का एहसास भी है। मैं जल्द ही घर पर तवज्जो दूंगी। यूं ही वक्त गुजरता गया। अगले साल मेरा स्कूल खत्म हो गया और मैं अपने वादे के मुताबिक अगले साल मेले में नहीं गई। मैंने घर के काम काज सीखना शुरू कर दिए। अम्मा अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता भी ढूंढना शुरू कर दिया और फिर तय ये पाया कि पास के जमींदार के बेटे से मेरी शादी की जाएगी। मुझे इस शादी पर कोई भी एतराज़ नहीं था। घर भर में शादी की तैयारियां होना शुरू हो गई। हमारे यहाँ शादियां बहुत ही आला दर्जे की जाती थी और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था। हालांकि मुझे ये फजूल खर्ची कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन ये हमारी रिवायात थी। गांव भर में शादी के दावतनामे भेज दिए गए। तमाम लोगों को शादी में मदऊ किया गया था। जिस जमींदार के बेटे से मेरी शादी हो रही थी, वो लोग यहाँ से काफ़ी दूर एक गाँव था, वहाँ रहती थी। अम्मा इस बात से परेशान थी कि मुझे इतनी दूर गांव भेजा जाएगा, लेकिन अब्बा मुतमईन थे। वो जमींदार अब्बा का दोस्त भी था, इसलिए उन्हें इस बात का इत्मीनान था कि मेरी बेटी मेरे दोस्त के घर ही जाएगी और बहुत ही अच्छे से रहेगी। तैयारियां वगैरह मुकम्मल हुई तो एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया था। हमारे यहाँ शादी से पहले एक दावत रखी जाती थी जिसमें तमाम रिश्तेदारों वगैरह को बुलाया जाता और इस दावत के चर्चे दूर दूर तक होती थी। जिस दिन दावत थी, मुझे खूब अच्छे से तैयार किया गया और जनान खाने में बिठा दिया गया। मैं सबके बीचों बीच बैठी थी। औरतें आती, मेरी हथेली पर मेहंदी लगाकर चली जाती। ये एक मेहंदी की तरह की ही तकरीब थी, लेकिन मेहंदी नहीं थी। मेहंदी का फंक्शन अलग से किया जाना था। औरतें मेरे लिए तहाइफ वगैरह भी लेकर आती थी। दादी मेरे साथ साथ ही थी। मैं बार बार अजीब सी उलझन का शिकार हो रही थी। रात से मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा है, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने दादी से इस बात का जिक्र किया तो वो फौरन से परेशान हो गई और कहने लगी, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने दादी से कहा, हाँ मैं सच कह रही हूँ, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो गई हैं? दादी ने मुझसे कहा कि ज़रूर ये जिन्नात में से कोई होगा। ये सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई। मैंने तो जिन्नात की तलाश छोड़ दी थी, तो अब अचानक से ये सब क्यों हो रहा था? शायद दादी ठीक ही कह रही थी। जो कोई भी था मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत ही शिद्दत से उसके होने का एहसास महसूस हो रहा था। फिर मैंने सारी चीज़ों से सर झटक दिया और तकरीब पर अपना सारा ध्यान लगाना शुरू कर दिया। मैं अपनी शादी के एक एक दिन को खूब एंजॉय करना चाहती थी। मेरी दोस्त भी मेरे साथ साथ थी। वो इस बात से उदास थी कि मैं जल्द ही रुखसत होकर चली जाऊंगी और फिर न जाने हमारी मुलाकात कब हो पाए, क्योंकि गांव यहाँ से काफ़ी दूर था और आने जाने में बहुत वक्त लग जाता था। इसलिए रोज़ रोज़ का आना जाना मुमकिन नहीं था और अम्मा ने पहले ही कह दिया था कि जब शादी होकर जाओ तो ज़रा ज़रा सी बात पर रूठ कर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर बसाने की कोशिश करना। अम्मा की सारी नसीहतें मेरे दिमाग में घूम रही थी, लेकिन मुझे रोना भी आ रहा था कि जहाँ मैंने अपने बचपन के खूबसूरत तरीन दिन गुजारे थे, वो जगह छोड़कर, अपने सारे प्यारों को छोड़कर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। न जाने जिनके बीच जाऊंगी वो लोग कैसे होंगे, मुझे कबूल भी करेंगे या नहीं। लेकिन दादी उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही थी। उनका कहना था कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, वो तुम्हें अपनी बेटी बना कर रखेंगे, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरी रुखसती का दिन आया तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं हरगिज़ भी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। दिल करता था कि कहीं अंदर जाकर छुप जाऊं। बहरहाल रुखसत होकर दूसरे गांव आ गई। ये सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए मुझे थकन भी हो रही थी। जिंदगी में पहली बार इतना लंबा सफ़र किया था। वहाँ आई तो उन्होंने अपनी हवेली बहुत अच्छे से सजा रखी थी और बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया। मैं बहुत खुश हो गई।
मेरी सास बहुत ही अच्छे मिजाज की थी और शौहर भी काफ़ी अच्छा था। तमाम लोगों ने मुझे खुले दिल से कबूल किया। शादी के शुरू के दिन तो दावतों वगैरह में ही गुजर गए। उसके बाद जिंदगी मामूल पर आ गई और मैंने अपने घर पर तवज्जो देना शुरू कर दी। मेरी सास ने तमाम इंतजामात मेरे हवाले कर दिए थे और कहा था कि अब इस घर को तुम ही संभालोगी। मेरा शौहर चूंकि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए मुझसे पहले इस घर में कोई बहू नहीं थी और ना ही मेरे शौहर की कोई बहन थी। घर की जिम्मेदारी मेरे ही कांधों पर आ गई थी। मैं ही घर के तमाम इंतजामात वगैरह देखती थी और मेरी सास ज्यादातर अपने कमरे में इबादत में मशगूल रहती थी। वो मेरे किसी काम में रोक टोक नहीं करती थी और ना ही रुकावट डालती थी। जब मुझे मदद की ज़रूरत होती, मैं उनसे मशवरा लेने चली जाती थी। कभी कभी अपने गांव भी आती थी और सबसे मिलकर वापस जाती। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। एक दिन अचानक से मुझे किसी काम से गोदाम में जाना पड़ गया। हवेली के गोदाम में अक्सर ही किसी न किसी काम से जाना पड़ जाता था, क्योंकि वहाँ पर घर का राशन रखा था। मैं कोई चीज़ लेने वहाँ गई तो अचानक से मुझे वहाँ किसी की आहट सुनाई थी। मैंने पूरे गोदाम को छान लिया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वैसे भी ऐसी जगह पर कौन होता, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं था। बस जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो हम गोदाम से लेकर आ जाते थे। आमतौर पर ये खाली ही रहता था। अब अचानक से यहाँ कौन आ सकता है? मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी, क्योंकि मुझे वाज़े तौर पर किसी की आहट सुनाई दी थी। ऊपर आई तो यूं महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। ये एहसास मुझे शादी से पहले भी महसूस हुआ था और अब दोबारा से हो रहा था। मैं फौरन से परेशान हो गई कि न जाने मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और इन तमाम मुश्किलात से मैं कब बाहर आऊंगी। हो सकता है कि अब मैं कभी भी इनसे बाहर ना आ सकूं। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरी सास ने मुझे यूं देखा तो कहने लगी, बेटी क्या हुआ है? लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप मुस्कुराने लगी और यूं जाहिर किया जैसे मेरे साथ कोई वाकया पेश नहीं आया है। मैं नहीं चाहती थी कि वो ये सब जानकर किसी गलतफहमी का शिकार हों, इसलिए बेहतर यही समझा कि उनसे इस बात का जिक्र बिल्कुल भी ना करूं, वरना मामलात बिगड़ भी सकते थे। इसलिए मैंने उनसे किसी भी बात का जिक्र नहीं किया। एक दिन मेरे शौहर किसी काम से शहर गए और जब वापस आए तो उनके साथ एक आदमी भी था। उस आदमी को देखकर मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था। उसका हुलिया भी बहुत अजीब था। शौहर के साथ मौजूद उस अजीब व गरीब इंसान को देखकर मुझे काफ़ी हैरत हो रही थी। मुझे यूं हैरान देखकर वो मुस्कुरा उठी और कहने लगी कि क्या हुआ, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? तुम सोच रही होगी कि मेरा कोई दोस्त वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें तारुफ करवाता हूँ। ये कहकर मेरे शौहर उसकी तरफ बढ़े और फिर मेरे शौहर ने कहा कि देखो, ये मेरा दोस्त है, शहर से आया है। मैं चाहता हूँ कि इसकी खूब अच्छे से तवाज़ु की जाए। ये कुछ दिन यहीं पर रुकेगा। मैंने अपने शौहर से कहा, ठीक है, हम इनका ख्याल रखेंगे। मुलाजमों वगैरह को मैंने खूब हिदायत दे दी कि मेहमान की खातिर तवाज़ु में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ मेहमानों का बहुत ध्यान रखा जाता था, मगर मुझे अपने शौहर के इस दोस्त को देखकर अजीब सा एहसास होता था। यूं लगता था जैसे इसमें कोई तो ऐसी चीज़ है जो इसे हमसे अलग बनाती है। उस दिन के बाद से किसी के देखने का एहसास मुझे मज़ीद बढ़ गया, लेकिन जब भी मैं देखती मुझे कोई नज़र नहीं आता था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। अचानक से मुझे दीवार पर एक साया नज़र आने लगा। मुझे लगा कि शायद कोई मुलाजमा वगैरह होगी। मैंने मुड़कर देखा तो पूरा किचन खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वो साया मुसलसल नज़र आता जा रहा था। वो मेरा साया भी नहीं था। मैं ये देखकर फौरन से परेशान हो गई और भागती हुई अपने कमरे में पहुंच गई और अपनी सांस बहाल करने लगी। ये वाक़यात अब बढ़ने लग गई थी। मैं दादी के पास आई और उनसे सारी बात कही। ये सुनकर वो भी परेशान हो गई और कहने लगी कि चलो, मैं तुम्हें एक औरत के पास लेकर जाती हूँ जो दम करती है। हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद कर दे और तुम्हें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। दादी के कहने पर मैं चुपचाप उनके साथ चली आई। अम्मा और अब्बा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब उस औरत ने मुझे दम किया और मुझसे तमाम बातें जानी तो कहने लगी कि ज़रूर कोई जिन्नात में से तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हें बहुत ही एहतियात से रहना होगा और दम वाला पानी हर वक्त पीती रहना। मैं वो दम वाला पानी लिए घर आ गई और हर वक्त उसे पीती। घर में उसका छिड़काव भी करती, लेकिन फिर भी ये एहसास कम नहीं हो रहा था।
जब से मेरे शौहर का वो दोस्त आया था तब से ये एहसास मजीद बढ़ता जा रहा था और अजीब सी चीज़ें भी मुझे महसूस होती। कभी कहीं से बदबू आती तो कोई स्याह रंग का सड़ा हुआ कपड़ा मिलता। मैं एक बात बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रही थी। मेरे शौहर का दोस्त गोश्त बहुत खाता था। जब भी मैं गोश्त बनाकर देती वो सारे का सारा खा जाता, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी नहीं छोड़ता था। ये देखकर मुझे बहुत हैरत होती। मैंने एक दो बार अपने शौहर से जिक्र किया तो वो जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि तुम तो हर चीज़ को इतना ज़्यादा सोचती हो, परेशान मत हो। उसे गोश्त बहुत पसंद है इसलिए खा लेता होगा और हड्डियाँ नहीं खाता। तुम्हें शायद वहम होता होगा, लेकिन ये सच था। एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा गोश्त बनाया। मेरे शौहर ने कहा था कि आज ज़्यादा सारा गोश्त बनाना क्योंकि मेरे दोस्त को गोश्त खाने की तलब हो रही है। मैंने गोश्त बनाकर उनके सामने पेश कर दिया और जब मुलासमा खाने के खाली बर्तन लाई तो उनमें हड्डियाँ रखी हुई थी। मैंने वो हड्डियाँ उससे फेंकने को कहा, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद दोबारा किचन में आई तो देखा कि वो हड्डियाँ कहीं भी नहीं थी। मैंने मुलासमा से पूछा तो उसने कहा कि मैंने तो अभी तक फेंकी ही नहीं थी क्योंकि अभी बर्तन धो ही नहीं गए थे। ये देखकर तो मैं फौरन से परेशान हो गई। मुझे पक्का यकीन था कि मेरे शौहर के उस दोस्त ने ही ये हड्डियाँ खाई होंगी। ये चीज़ मुझे मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर रही थी। पहले ही मुझे शक हो रहा था कि उसमें कुछ अजीब है और अब ये सब चीज़ें मेरे शक को यकीन में बदल रही थी। एक दिन मैं सुबह सवेरे नमाज के लिए उठी और नमाज पढ़कर बाग में चहलकदमी करने चली गई। हवेली के पिछले हिस्से में ही बाग बना था। तभी मेरी निगाह ऊपर खिड़की पर पड़ी। ये मेहमान खाने की खिड़की थी। वहाँ से मुझे एक अजीब सा वजूद नजर आया। सियाह लिबादे में वो अजीब सा वजूद अपने नुकीले दांत निकाले मुझे ही घूर रहा था। ये मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे दोबारा होश आया तो मेरे इर्द गिर्द सब लोग मौजूद थे। सब परेशान हो रहे थे। आंखें खोलते हुए मुझे वो वाकया याद आया। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो मेरी निगाहें शौहर के दोस्त के ऊपर टिक सी गई। उसे देखकर मुझे खौफ महसूस होने लगा। जरूर उस खिड़की से नजर आता वो वजूद मेरे शौहर के दोस्त का ही था, क्योंकि वहां पर वही ठहरा हुआ था। मैंने पक्का इरादा किया कि अब मैं अपने शौहर से कहूंगी कि अपने दोस्त को वापस भेज दें, लेकिन मैं उसकी वजह क्या बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो बताने लायक कोई वजह नहीं थी जिससे अहम जानकर मेरे शौहर अपने दोस्त को यहाँ से वापस भिजवा देते। मैं सोच में मुब्तला हो गई। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों न मैं कुछ दिन के लिए अपने मैके रहने के लिए चली जाऊं। तब तक मेरे शौहर का ये दोस्त भी वापस जा चुका होगा। मुनासिब यही था, इसलिए मैंने शौहर से इजाज़त ली और अपने मैके चली आई। मेरा इरादा था कि 1 हफ्ते तक रुकूंगी। दादी ने मुझे कहा कि क्या तुम अब भी परेशान हो। मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल, इसी वजह से तो मैं यहाँ आई हूँ। दरअसल मेरे शौहर का दोस्त वो बहुत ही अजीब है और उस दिन मैंने उसे एक अजीब से रूप में देखा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, इससे कैसे पीछा छुड़वाऊँ। वो मुझे इंसान नहीं लगता। कई किलो गोश्त एक ही वक्त में खा जाता है और हड्डियाँ भी नहीं छोड़ता। दादी ने सुना तो कहने लगी कि ज़रूर वो किसी गलत काम में मुलविस होगा। तुम कुछ दिन ही रुक जाओ, हो सकता है कि वो वापस चला जाए, उसके बाद तुम चली जाना। मैंने दादी से कहा कि जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन अगले दिन जब मैं सुबह सवेरे उठी और किचन में चाय बनाने गई, उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मैंने तंग आकर मुड़कर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरे बिल्कुल सामने मेरे शौहर का वही दोस्त खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम यहाँ कैसे? तो वो बोला, जहाँ तुम जाओगी मैं वहाँ आ जाऊँगा, परेशान मत हो, मुझे किसी ने नहीं देखा और ना ही मुझे कोई देख सकता है। मैं खौफजदा हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुँच गया और इससे पीछा कैसे छुड़वाऊँ। तब अचानक से मुझे दादी ने आवाज़ दी कि जल्दी आओ, चाय ले आओ। वो आवाज़ देते देते किचन के दरवाजे पर आ गई और मुझे यूं खड़ा देखकर कहने लगी कि क्या हुआ है, यूं क्यों खड़ी हो? यूं लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। सुबह सुबह चाय बनी है या नहीं? मुझे हैरत हो रही थी कि किचन के दरवाजे पर खड़ा हुआ इतना लंबा तगड़ा इंसान उन्हें नजर क्यों नहीं आ रहा। मैंने दादी से कहा कि आपको कोई और नहीं दिख रहा? तो वो कहने लगी, तुम्हारे अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं है, तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? मैं आंखें फाड़े शौहर के दोस्त को देख रही थी जो खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने आहिस्ता से उसकी तरफ इशारा किया और दादी से कहा कि देखिए वो वहां पर खड़ा है। दादी ने कहा कि कौन कहाँ खड़ा है,
लगता है कि तुम्हारे दिमाग पर जिन्नात कुछ ज्यादा ही सवार हो चुके हैं। मना भी करती हूँ कि सब चीजें मत सोचा करो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैंने निगाह की तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम वगैरह हो, लेकिन मैंने तो हकीकत में उससे बात भी की थी। फिर मैं जितने दिन अपने मैके में रही वो रोजाना आता और मुझे परेशान करता। दादी से मैंने इस बात का जिक्र करना छोड़ दिया था। शायद वो मुझे पागल समझती, लेकिन मैं उन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गई थी। उसने मुझे बताया था कि वो एक जिनज़ादा है और मेरे शौहर का दोस्त है, लेकिन मेरा शौहर इस बात से वाकिफ नहीं कि वो एक जिनज़ादा है और जिन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखता है। ये सब बहुत सी ज़्यादा परेशान कुन था। मैंने सोचा कि मुझे अपने शौहर को इस सब के बारे में बता देना चाहिए, ये ना हो कि वो किसी मुसीबत में फंस जाएं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यूं लगता था वो किसी खास मकसद से आया है और हर वक्त मुझे घूरता रहता था। मुझे पता चला कि जो मुझे किसी के दिखने का एहसास होता था और मुझे महसूस होता था कि कोई मुझे घूर रहा है, तो वो दरअसल यही जिनज़ादा था। इस बात का एतराफ़ उसने खुद भी मेरे सामने किया था। उसका मकसद क्या था ये मैं अब तक समझ नहीं पाई थी। जब मैं वापस अपने घर आई तो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला थी। वो अब तक यहीं पर ठहरा हुआ था। अगर वो चला भी जाता तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने किसी न किसी तरह मेरे पास आ ही जाना था। अब मुझे बराह रास्त अपने शौहर से बात करनी चाहिए थी। यही सोचकर मैंने अपने शौहर के पास आई और उनसे कहा कि मुझे आपसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मगर वो उस वक्त मसरूफ़ लग रही थी। कहने लगे कि अभी मुझे जल्द से जल्द ज़मीनों पर जाना है, एक झगड़ा हो गया है जिसे निपटा कर आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ये कहकर वो चले गए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। ज़मीनों पर काम करने वाले कुछ मजदूरों का आपस में झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में मेरे शौहर को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची। किसी ने भाग भाग कर घर आकर इतला दी। हम सब फौरन से परेशान हो गए और मेरे शौहर को अस्पताल पहुंचा दिया गया। सब उनकी सलामती की दुआएं कर रहे थे, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने कहा कि जख्म बहुत गहरे हैं, खून बहुत बह चुका है, जिस वजह से इन्हें बचाना मुमकिन नहीं। मैं बैठी रो रही थी। उस वक्त मैं अपने शौहर के दोस्त को भी मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। उस वक्त मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपने शौहर पर था। लेकिन फिर उनकी मौत की खबर आई। हम उनका जनाजा लिए घर पर आ गए। मेरी हालत बहुत बुरी थी, हद से ज़्यादा परेशान हो रही थी। मेरी शादी को अभी साल भी नहीं हुआ था और ये सब होना शुरू हो गया था, और मेरे साथ इतना बड़ा हादसा पेश आया। मैं बेवा हो चुकी थी। मेरे घर वाले इत्ला मिलने पर फौरन से आ गए। अम्मा मुझे संभाली जा रही थी, लेकिन मैं संभल नहीं रही थी। जनाजे पर मैंने देखा कि मेरे शौहर का वो दोस्त भी था। शौहर को दफना देने के बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दूं, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी देर मुझे देखते रहने के बाद वहाँ से चला गया। अब मैं इद्दत में आ चुकी थी। अपनी इद्दत गुजार कर मैंने इरादा किया कि मैं वापस अपने माँ बाप के घर चली जाऊं, क्योंकि अब तो मेरा यहाँ रहना बनता ही नहीं था। तभी एक दिन अचानक से मेरे शौहर का वो दोस्त आ गया और कहने लगा कि तुम्हें याद होगा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारी शादी से 2 दिन पहले ही मैंने तुम्हें देखा था और तुम मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं तुम्हारे शौहर का दोस्त बनकर तुम्हारे घर तक आ गया। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अब मैं तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूँगी, और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो किसी जिनसाती से शादी करूँ। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से वहाँ से चला गया। तो उस दिन के बाद से रोज़ाना मुझे कोई ना कोई नज़र आता। मैं चिल्लाने लग जाती। मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सबको यही लगता था कि मुझे मेरे शौहर की मौत का गम है, लेकिन दरअसल मुझे अनजानी ताकतें नुकसान पहुँचा रही थीं। मेरे जिस्म पर हावी हो जाती और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाती। मेरे हाथ पाँव मुड़ने लग जाती। दौरे की सी कैफियत मुझ पर तारी होने लगती। मैं खुद को संभाल नहीं पाती थी। मेरी चीखों से सब परेशान हो जाते। रात के वक्त भी मैं चिल्लाती। उस दिन के बाद से मुझे वो नजर नहीं आया था। मैं शुक्र करती कि वो मुझे नहीं दिख रहा। मेरी ज़िंदगी से चला गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी को बहुत ही मुश्किलात का शिकार करके चला गया था।
मैं जानती थी कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है और वही करवा रहा है। शायद वो मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता है, लेकिन मैं उसकी बात किसी सूरत नहीं मान सकती थी। और बिलफर्ज अगर मैं मान भी लेती तो वो मेरी सारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देता, क्योंकि मैं समझ गई थी उसके अंदर अच्छाई नहीं है, बल्कि वो मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही देना चाहता है। मैं जो हमेशा से जिन्नात के बारे में तजस्सुस में रहती थी, अब मेरा वो तजस्सुस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था। बल्कि मैं बेचैन होती। काश मैंने कभी भी जिन्नात के बारे में जानने की जुस्तजू ना की होती, तो आज मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें ना आती। ये सोच मुझे बार बार परेशान करती थी, और अगर उसने मेरा पीछा ना छोड़ा तो क्या मैं सारी ज़िंदगी इसी तकलीफ़ में रहूँगी। अम्मा और बाकी सब घर वालों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन किसी भी तरह से मेरा इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा था। बहुत से लोगों से दम वगैरह भी करवाए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी थी। अचानक से मुझे दीवार पर एक साया सा नजर आने लगा। थोड़ी ही देर में वो साया एक वजूद में ढल गया, जिसे देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो तो मेरे शौहर का वही जिनसादा दोस्त था। इतने अरसे बाद वो दोबारा आया था और अपनी मकरूह मुस्कुराहट से मेरे दिल में बेचैनी पैदा कर रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने वहां से भागना चाहा, लेकिन मेरी टांगों और जिस्म में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। वो चलता हुआ मेरी तरफ आया और कहने लगा कि उम्मीद है अब तुम सुधर गई होगी और तुम्हें एहसास हो गया होगा कि मुझे इनकार करने का क्या मतलब है। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। ये कहते हुए वो कुराने लगा। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी मेरी चीखें सुनकर सब वहां जमा हो गई। मेरी अम्मा ने कहा कि क्या हुआ है, आखिर तुम चिल्ला क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या। मैं चुपचाप उसकी तरफ इशारा करने लगी, लेकिन किसी को वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मुझे साफ दिख रहा था कि वहां पर कोई है। दादी ने अम्मा से कहा कि लगता है कि जिन्नात ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर कर लिया है। हमें इसको इलाज के लिए पहाड़ी वाले बाबा के पास लेकर जाना होगा। सिर्फ वही है जो अब इसका इलाज कर सकते हैं। अम्मा और अब्बा और बाकी सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। अम्मा अब्बा ने सुबह तक का इंतजार किया और जैसे ही सुबह हुई तो मुझे अपने साथ लेकर चले गए। वो गांव से काफी फासले पर थे। मुझे चारपाई पे रखकर कांधों पर उठाकर ले जाया गया था। जब बाबा को पता चला कि कोई मरीज आया है तो वो फौरन से वहां आ गए। मुझे देखा तो कहने लगे कि इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, आप लोगों ने लाने में बहुत देर कर दी है। आपको चाहिए था कि इससे पहले लेकर आएं। बहरहाल इसका इलाज मैं कर दूंगा। बाबा ने मुझे देखा और अम्मा अब्बा से कहा कि इस पर बहुत ही बुरे आसिफ का साया है। यकीनन वो एक बुरे जिन्नात में से है जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर मुझसे पूछने लगे, बेटी वो तुमसे क्या चाहता है। मैंने साफ साफ बता दिया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। दरअसल वो मेरे मरहूम शौहर का दोस्त बनकर काफी अरसा मेरे घर में रहा था। बाद में मुझे पता चला कि वो तो एक जिनसादा है। तब से वो मेरे पीछे पड़ा है। आखिर मैं किस तरह से उससे अपनी जान बचा सकती हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। बाबा जी ने कहा कि मुझे पहले अपने मरहूम शौहर के घर ले जाओ, वहां जाकर ही मैं इस सब का तोड़ निकाल सकता हूँ। अम्मा अब्बा उन्हें साथ लिए मेरे मरहूम शौहर के घर चले आए। भाई मेरे पास से यहाँ पर ठहरे हुए थे। वहां जाकर मेरे सास ससुर को सब कुछ बताया गया। ये सुनकर वो लोग भी परेशान हो गए। मेरी सास कहने लगी कि हमें भी उस पर शक होता था। वो अजीब हरकतें करता था, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि वो हमारे बेटे का दोस्त था। पूरे घर का जायजा लिया गया, खास तौर पर जहाँ वो ठहरा था, तो पता चला कि वहाँ पर वो बहुत ही गलत अमल करता था, शायद सफली अमल करता होगा। बाबा जी ने बताया कि जिन्नात में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। वो तो यकीनन तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर उन्होंने मेरा इलाज करना शुरू किया। जब तक मेरा इलाज होता रहा, मेरे बड़े भाई मेरे साथ वहीं पर रुके रहे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर से उसका जोर कम होता गया और मुकम्मल तौर पर उसका कब्जा मेरे ऊपर से खत्म हो गया। अक्सर ही उसकी चीखें सुनाई देती, जिससे लगता कि वो जिनसादा बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। इतना अरसा उसने मुझे तकलीफ में डाले रखा था, अब उसकी बारी थी। उन बाबा जी ने बहुत मुश्किल से मेरा पीछा उससे छुड़वाया था। जब मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई तो मुझे वापस घर लाया गया। मेरे अब्बा ने बहुत बड़ी तकरीब का इंतजाम किया, जिसमें मेरी सास ससुर को भी मदऊ किया गया था। मेरे लिए कुरान पाक की तिलावत भी की गई। अब मैं बहुत ज्यादा सेहतमंद हो गई थी, लेकिन कभी कभी मुझे कमजोरी का एहसास होता था, जिससे इस बात का इजहार होता कि कहीं न कहीं वो मुझ पर अब भी हावी है। लेकिन मैं अब उसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती थी।
दादी मुझे अक्सर कहती कि तुम्हें वो सब भूल जाना चाहिए, लेकिन वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जिसे मैं शायद कभी भूल न सकती। भूलने की कोशिश तो मैं करती थी, मेरी जिंदगी वापस मामूल पर आ गई थी, लेकिन जो कुछ मेरी जिंदगी में पेश आया था वो मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।